हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीके कोचिंग सेंटर। तो जय हिंद भाइयों, सभी के लिए राम राम। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्या, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक आदमी ने 200 रुपये में एक बैग खरीदा। कितने में? 200 रुपये में। और बैग को 300 रुपये में बेच दिया। तो पहला क्वेश्चन उससे पूछ लिए लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें, देखिए फ्रेंड। एक आदमी ने 200 रुपये में क्या खरीदा? बैग खरीद लिया है, ठीक है। 200 रुपये में खरीद लिया, यानी कि सबसे पहले क्या, कॉस्ट प्राइस, सीपी और एसपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, क्या, क्रय मूल्य, ठीक है। और एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो इसने क्या बोला कि एक आदमी ने 200 रुपये में एक बैग खरीदा। बैग कितने में खरीदा? खरीदा मतलब क्रय मूल्य। खरीदा कितने? 200 रुपये में। 200 रुपये में। और विक्रय मूल्य क्या है? 300 रुपये। देखिए फ्रेंड, यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए इसका अंतर देखिए, यानी आप खुद समझ सकते हो। जैसे आपने मान लो आपने 100 रुपये की चीज़ ली, 100 रुपये की चीज़ ली और आपने 200 में उसे बेच दी, तो आपको प्रॉफिट कितना? 100 रुपये मतलब प्रॉफिट हो गया आपके लिए। और यदि आपने 50 रुपये की चीज़ ली और 100 रुपये में बेच दी आपने, तो आपको लाभ होगा ना 50 रुपये का। ऐसे यानी कि उसने 200 रुपये की चीज़ 300 रुपये में बेच दी। उसने कितने? 300 रुपया में उसने बेच दी, ठीक है। यानी कि उसे कितने का? 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया, लाभ। 100 रुपये का क्या हो गया उसके लिए? लाभ हो गया। तो अब लाभ निकालना है, तो लाभ का सूत्र क्या है? लाभ बराबर लाभ बटे विक्रय मूल्य। लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है अपना? 200, ठीक है। और गुणा में 100%। 100 तो आपको ही लिखना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। और 2 का भाग 50 में 100 में देंगे हम, तो कितना हो गया? 50%। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी वाला। देखिए फ्रेंड, इसमें एक बार और देख लीजिए। इसमें किसने सबसे पहले, एक आदमी ने 200 रुपये का बैग लिया। 200 क्या, कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। जो वस्तु पर दिया रहता है, जो वस्तु का मूल्य होता है वो क्रय मूल्य होता है। जैसे अगर हम दुकान पर गए, उसने बोला 100 रुपये की चीज़ है ये, 100 रुपये की है, तो वो क्या हुआ? क्रय मूल्य हो गया। और हमने 100 रुपये की चीज़ लेके हमने 150 में बेच दी उसके लिए, तो बेची, वो क्या हो गया? विक्रय मूल्य। और जो उस पर था पहले से, वो क्या है? क्रय मूल्य। तो सबसे पहले उसमें अपने आप में क्रय मूल्य क्या, 100% मानेंगे हम, ठीक है। 100% में से ये कुछ भी करेंगे। तो सबसे पहले 300 रुपये में बेच दिया, तो उसमें कितना? 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया उसके लिए, यानी कि 100% लाभ हो गया। तो लाभ का सूत्र क्या है? लाभ बराबर लाभ बटे विक्रय मूल्य और गुणा में 100%, गुणा में 100%, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया हमने, 200 का भाग दिया 100 में, तो कितना? 50% आ गया हमारा। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए फ्रेंड, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड, इसको कैसे करना है। सबसे पहले एक व्यक्ति ने 400 रुपये में एक बैग खरीदा, ठीक है। कितने? 400 रुपये में। तो बैग को 300 रुपये में बेच दिया। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या है, सबसे पहले उसमें क्या पूछा था? लाभ पूछा था। और इसमें क्या पूछ लिया उसने? हानि पूछ ली। तो हानि, सबसे पहले एक व्यक्ति ने, सबसे पहले हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? क्रय मूल्य, ठीक है। आप कॉस्ट प्राइस ही लिखेंगे हम। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 400 रुपये। और सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना है उसका? 300 रुपया। अब उसने 400 की चीज़ 300 रुपया में बेच दी। तो 400 की चीज़ 300 रुपया में बेच दी उसने, यानी कि 400 माइनस 300, यानी कि कितना हो गया? 100 रुपये। 100 रुपये उसे हानि हो गई, लॉस, ठीक है। 100 रुपये की क्या हो गया? उसके लिए हानि हो गई। तो सबसे पहले फ्रेंड देखिए, इसमें कॉस्ट प्राइस कितने? 400 रुपये की वस्तु उसने 300 रुपये में बेच दी, ठीक है। उसे हानि कितने? 100 रुपया की हो गई। तो हानि का सूत्र क्या है? सबसे पहले हम, हानि बराबर क्या होता है? हानि कितने की? 100 रुपये की हुई। हानि बटे कॉस्ट प्राइस, वो हानि बटे कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य। और गुणा में 100% है ही। तो सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 4 का भाग 100 में देंगे तो हम कितना आएगा? 25%, ठीक है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला हो जाएगा, 25%। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या किया? उसमें क्या था? लाभ। उसमें लाभ किया था, ठीक है। और इसमें हुई हानि 100% की। तो 400 रुपये की चीज़ ने 300 रुपये में बेच दी, तो आपको कितने? 100 रुपये का
घाटा हो गया है। देखिए आप बाजार में गए, आप एक बुक लाए 100 रुपये की, ठीक है, तो आपने उसे 50 रुपये में बेच दी, तो आपको 50 रुपये का घाटा होगा ना। इसलिए उसने 400 रुपये की 300 रुपये में वस्तु बेच दी, 400 रुपये की थी और 300 में बेची उसने, 100 रुपये की उसने हानि हो गई। तो हानि बराबर, हानि का सूत्र क्या है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा में 100, ठीक है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए और 4 का भाग दिया हमने 100 में, तो कितना आ गया 25%। तो चलिए फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 300 रुपये में एक बैग खरीदा, ठीक, कितने में खरीदा, 300 रुपये में, और बैग को 330 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। तो देखिए फ्रेंड, इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको एक व्यक्ति को 300 रुपये में कॉस्ट प्राइस लिखना है। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है आपकी 300 रुपया, और सेलिंग प्राइस क्या है 330, ठीक है, 300 रुपये। एक व्यक्ति ने 300 रुपये में एक बैग खरीदा और बैग को 330 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताई दी। सबसे पहले उसने 300 में खरीदा और 330 रुपये में बेच दिया, तो लाभ उसको कितना हो गया 30%, 30 रुपया उसे लाभ हो गया, ठीक है। तो लाभ का सूत्र आपको पता ही है पहले से कि लाभ बराबर लाभ बटे लाभ क्रय मूल्य, 30 क्रय मूल्य क्या है 300 गुणा में 100%, जी गुणा हमें 100% का हमें करना, हमेशा करना है, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 3 का भाग 30 में देंगे, 3 दशेरम 3, 3 का भाग 10 में, 3 एकम 3, जीरो का जीरो, तो 10% हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 10% ऑप्शन हमारा डी वाला हो जाएगा, प्रतिशत। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए फ्रेंड ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या करना है, एक आदमी ने 50 रुपये में एक बैग खरीदा, कितने 50 रुपये में खरीदा, और बैग को 30 रुपये में बेच दिया, कितने 30 रुपये में बेच दिया। कोई वस्तु खरीदी, यानी कि 50 रुपये में खरीदी उसने और 30 रुपये में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत क्या चाहिए। सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस देखना। कॉस्ट प्राइस क्या है आपकी, कॉस्ट प्राइस क्या है 50, ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है 30, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों को देखिए, सबसे पहले उसने कितना, ये तो हो गया क्रय मूल्य और ये क्या है विक्रय, ठीक है, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो देखिए फ्रेंड, उसने 50 की वस्तु 30 में बेच दी, तो 50 रुपये की वस्तु जो है वो 30 रुपये में बेच दी, तो उसने कितने का घाटा हुआ उसके लिए 20 रुपये का घाटा, हानि, 20 रुपये की हानि हो गई उसके लिए, ठीक है फ्रेंड। तो 20 रुपये की हानि हुई उसके लिए। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, वही का वही सूत्र लगाना है। हानि का, हानि आ गई ना 20, सबसे पहले हमें हानि निकालना है, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो हानि निकल आती है, जो बड़ा हो उसमें से घटा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब हानि निकालते हैं हम। हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य 20 50 गुणा में 100। अब देखिए फ्रेंड, हम 50 से भाग देंगे 100 में, तो 50 दूनी 100 और 20 दूनी 40% हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, ई वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले कुछ नहीं किया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 20%, तो 20 रुपये की हानि हुई इसके लिए, तो 20 बटे 50, यानी कि हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या, एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड, इसमें क्या है, सबसे पहले एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य दिया है और इसमें हानि दी है, लेकिन इसका निकालना क्या है क्रय मूल्य। तो देखिए फ्रेंड, इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसमें कुछ नहीं है, टाइप थोड़ा सा चेंज हुआ है इसमें। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, देखिए एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर, 800 रुपये में बेचने पर यानी कि सेलिंग प्राइस, एसपी, सेलिंग प्राइस कितना है उसका, सेलिंग प्राइस 800 रुपये में बेची, और एक व्यक्ति को 20% की हानि हुई, उसको 20% की हानि पर 800 रुपये में बेची। तो आप फ्रेंड दिमाग लगाइए, हमने क्या बताया था कि किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य हम 100% मानेंगे, ठीक है, नहीं क्रय मूल्य, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 100% मानेंगे और 100% में से ही हम लाभ या हानि घटाएंगे, ठीक है फ्रेंड।
तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 100% में से 20% की हानि हो गई, तो कितना बचा? 80%। बचा 80। तो 80% का मतलब क्या है? 80% का मान है, 80% बराबर है कितना? 800। ठीक है, 80% बराबर है 800। तो 1% बराबर कितना होगा? 1% का मान कितना होगा? 800/80 होगा। अब उसने क्या पूछा? 20% हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। अब यहाँ से कुछ नहीं किया, सबसे पहले इसमें क्रय मूल्य ज्ञात करना, तो गुणा में 100। ठीक है, गुणा में 100 हो गया। तो सबसे पहले इसमें क्या करना, देखिए 0 से 0 कट गया, 8 × 80, और 10 × 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 × 100 करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो 1000 हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? बी वाला हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हमने कुछ नहीं किया, एसपी हमारा सीपीए आ गया। ठीक, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य क्या आ गया हमारा? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कैसे निकाला हमने? सबसे पहले हमने क्या बताया कि क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य हम 100% मानेंगे। ठीक है, अपने आप में वो 100% होती है अपने आप में। तो एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर इसमें विक्रय मूल्य दिया है और इसका क्रय मूल्य निकालना है, हानि दी है। तो हानि कितनी? 20% हुई। तो 20% 100 में से कितने? 80% हमारा मान दिया है। तो 80% पर उसने 80 रुपये, मतलब 80% पर बेची हुई है उसने 8%। तो 1% का मान क्या? 800/80 हो जाएगा। तो 80 दशमलव 800 होता है। तो 10 × 1000 करेंगे तो 100 करेंगे तो कितना? 1000 हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए फ्रेंड ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड इसको कैसे करना है। सबसे पहले एक व्यक्ति को 960 रुपये में बेचने पर, एक व्यक्ति को 960 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। ठीक है, और वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड इसमें क्या करना है? सबसे पहले हमको देखिए, एक व्यक्ति को 960 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता। उसमें क्या हुआ था? 800 रुपये में बेचने पर क्या हुआ था? हानि हुई थी 20%। और इसमें क्या हुआ? लाभ हुआ। तो 20% का लाभ हुआ, यानी कि हमने सबसे क्या बोला था? सबसे पहले इसमें क्या है? विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी। ठीक है, एसपी क्या है? 960 रुपये इसमें दिया हुआ है। तो 960 दिया है इसमें, और इसमें 20% का लाभ हुआ। तो यानी कि अपने आप में क्रय मूल्य क्या? 100% मानेंगे, और 100% में हानि होगी तो माइनस करेंगे, और लाभ होगा तो प्लस करेंगे। तो इसमें क्या? 120। 120% का मान क्या होगा? 120% का मान क्या मानेंगे हम? 960 रुपये मानेंगे। तो 1% का मान क्या मानेंगे? 960/120 और गुणा में 100। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए अब इसको कुछ नहीं करना, आपको काटना है सबसे पहले। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12×8 = 96 हो गया। और 8 × 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 800 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए फ्रेंड इसको कैसे करना है। सबसे पहले एक व्यक्ति को 960 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का इसमें क्रय मूल्य ज्ञात है, विक्रय मूल्य दिया है इसमें 960, और 120% का मान क्या है? 960। और तो 1% का मान क्या होगा? 960/120, और हमने वहीं की वहीं कर दिया गुणा, सीधा कर दिया गुणा 100। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, 12 का भाग 96 में दिए, 12×8 = 96, और 8 × 100 किया तो कितना हमारा? 800 हमारे ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिखा आपको? ए वाला। तो फ्रेंड इसमें ऑप्शन और लिखे नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसका ऑप्शन पहला ए ही था। ठीक है, देखिए हम लिख देते हैं उसमें क्या है, 500। तो फ्रेंड ध्यान नहीं दिया होगा, उसका लिखा नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा? ए वाला हो जाएगा, 800। ठीक है, तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है और 10% का लाभ कमाने के लिए एक वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? उसने पूछा 10% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो फ्रेंड इसमें क्या करना? सबसे पहले एक वस्तु को हमने 10% की हानि, तो सबसे पहले 100% में से ही हम हानि करेंगे और 100% में से ही हम लाभ करेंगे। तो एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर, उसने कहा बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि, बेची है तब उसने
कहा कि 10% की हानि हुई, तो उसने बेचा कितने में था, पहले उसने ली कितने में थी, ऐसे पूछा उसने, ठीक है। बेचा है तो उसे पता चला। तो हमने 10% की यानी कि 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90%। तो 90% का मान क्या है, 90% का मान है 450 रुपया, ठीक है। तो 1% का मान 90% में बेची उसने, 90% की है ये वस्तु, ठीक है। तो 90% का मान क्या है, 450। तो 1% का मान क्या होगा, 450 बटे 90%, ठीक है फ्रेंड। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन। 10% का लाभ कमाने के लिए एक व्यक्ति उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, ठीक है। तो किस कीमत पर बेचना चाहिए, यानी कि 10% का लाभ हुआ तो हम 100 में प्लस करेंगे 10, तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 10 करेंगे तो कितना, 110 हो जाएगा। 110% बराबर कितना, 450 बटे 90 और गुणा में 110%, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, इसमें जीरो से जीरो कट गया, 9 का भाग 45 में 9 पन्ना 45 और 11 पन्ना 55, 110 का गुणा 5 करेंगे तो कितना, 550 रुपया हो जाएगा इसका आंसर। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा है। उसने 90% में वस्तु 10% की हानि हुई तो 100 माइनस 10 किया हमने। हर वस्तु का क्रय मूल्य हम 100% मानते हैं, 10% का हानि हुई तो 90% बराबर 450 रुपये हुआ और 1% का मान 450 बटे 90 हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो अब 10% लाभ पर बेचा तो 110% बराबर 450 बटे 90 गुणा में 110, ठीक है। तो 90 पंच कितना होता है, वैसे काट दिए, सिंपल में काट दिए, जीरो से जीरो, 9 पन्ना 45 काट दिया। अगर 990 पंच करेंगे तो 450 होता है, ठीक है। तो 5 गुणा 110 करेंगे तो कितना, 550 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, इसको क्या करना है, एक व्यक्ति को 630 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है, तो 40% का लाभ कमाने के लिए एक व्यक्ति को वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, कितने, 450 की वस्तु थी, 10% हानि पर और 10% लाभ पर बेचा था। इसमें 30% की हानि है और 40% का लाभ है। तो 30% की हानि 100 माइनस 100% की मानेंगे कॉस्ट प्राइस हम, 100 माइनस 30 और बराबर कितना, 70% आ जाएगा, ठीक है। और 70% का मान क्या है, 70% का मान है 630, हो गया फ्रेंड। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब 1% का मान क्या होगा, 1% का मान 630 बटे 70, ठीक है फ्रेंड। अब आगे पढ़िए, 40% का लाभ कमाने के लिए एक व्यक्ति को वस्तु को किस कीमत पर बेचना हुई। तो देखिए 140, ठीक है, 100% में ऐड करेंगे, 140% बराबर कितना आएगा अब हमारा, 630 बटे 70 गुणा में 140। अब हमें जीरो से जीरो काटिए, 7 9 63 हो गया। और 14 नंबर कितना होता है, 126 और जीरो का जीरो, तो ऑप्शन कितना हो गया, 1260 रुपये इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी वाला होगा। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो फ्रेंड ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है बिल्कुल। देखिए, राम ने 1000 रुपये में एक रेडियो खरीदा और श्याम को 20% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। तो श्याम ने नीरज को 20% लाभ पर बेच दिया, तो रेडियो बेच दिया, नीरज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो हर वस्तु का क्रय मूल्य हम 100% ही माने, 100% में से हानि या लाभ 100% में से करेंगे, ठीक है। जो भी हानि होगी 100% में होगी और जो भी लाभ होगा तो 100% में ही होगा। प्रतिशत को देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे 1000, ठीक है। तो जो खरीदा उसका जो क्रय मूल्य उसका 1000 लिख लिया हमने, ठीक है। अब करते हैं क्या, 1000 का 120% यानी कि 120 बटे 100, ठीक है। यानी कि 20% का लाभ तो 100 में जोड़ दिया, प्लस कर दिया, 100 प्लस 20 तो बराबर कितना, 120 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेते हैं हम कितना, 20% का लाभ फिर से हुआ तो 120 बटे 100। देखिए फ्रेंड आपको आंसर दिखने लगा होगा इसमें कि अब कैसे करना है इसको। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए
एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है फ्रेंड। एक जीरो से एक कट गया और दो जीरो से दो कट गए, यानी कि 12 144 और जीरो का जीरो, 12 144 और जीरो का जीरो, यानी कि 120 गुणा 12 करेंगे तो कितना 1440 आपके ऑप्शन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए वाला। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कुछ नहीं किया, सबसे पहले 1000 रुपये जो दिया था, 1000 रुपये गुणा 120, यानी कि 120/100, 1000 का 120% निकाल लिया, ठीक है। फिर गुणा 120/100 कर लिया, क्योंकि 20% का लाभ फिर से हुआ था, ठीक है। यदि हानि होती तो यहाँ माइनस कर देते, यानी कि 80/100 कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए इसको कैसे करना है। राम ने 2000 रुपये में एक रेडियो खरीदा और श्याम को 20% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। यहाँ तक तो वही का वही है, सिर्फ संख्या चेंज 2000 की है। श्याम ने फिर 20% की हानि पर, अब इसमें पूछ लिए अलग, थोड़ा हानि पूछ ली इसमें। और नीरज को रेडियो बेच दिया, तो नीरज का क्रय मूल्य बताइए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेम क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे, 2000 गुणा लाभ हुआ तो 120, यानी कि 100 में ही लाभ प्रतिशत जोड़ेंगे। 100% में 20% जोड़ेंगे तो लाभ कितना 120% हो जाएगा, ठीक है। तो 2000 का 120%, यानी कि देखिए फ्रेंड अब आगे क्या करना है हमको, अब आगे बढ़िए। बेच दिए, श्याम ने फिर 20% हानि पर नीरज को रेडियो बेच दिया, ठीक है। 20% हानि पर बेचा, ना कि लाभ पर। तो हानि 20% हानि होगी तो कितना 80/100, ठीक है फ्रेंड। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले सॉल्व करना है बिल्कुल सेम। जीरो से जीरो कटेगा, जीरो से जीरो कटेगा, दो जीरो से दो जीरो कटेगा, तो कितना होता है 12×8 = 96, यानी कि 960। जीरो का जीरो, 960 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1920, यानी कि जीरो का जीरो और कर लीजिए 6×2 = 12 और 9×2 = 18, 19, कितना 1920 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं अगली वीडियो तक के लिए, बाय बाय।